एक जंगल में दो कबूतर रहता था। उसका नाम था चुन्नू और दूसरे का नाम था बंटी। उसके साथ एक गाय भी रहता था। चुन्नू अपने पति को बोलता है, बंटी जी आपने गाय का दूध निकाल लिया? हाँ निकाल लिया है, लेकिन आज दूध कम हुआ है। हाँ तो कम ही बेचो, लेकिन दूध में पानी मत मिलाना, हमारे लिए जितना है बहुत है। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। वहीं दूसरी ओर मुन्नू कौवी और कालू कौवा दोनों दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। मुन्नू कौवी पानी की बाल्टी लेकर आओ। चलो पानी की बाल्टी। कालू कौवा, आप ये रोज रोज दूध में पानी मिलाकर बेचते हो तो किसी को पता नहीं चलता? अगर किसी को पता चल भी जाए तो मुझे क्या है, जंगल की सारा पक्षी मेरे अलावा दूसरे किसी से दूध नहीं ले सकता। क्यों, बंटी कबूतर से तो ले सकता है। उसके पास तो एक ही गाय है, जंगल के सारा पक्षी को दूध थोड़ी ना दे सकता है वो। इसी तरह कालू कौवा दूध में काफी सारा पानी मिला देता है। देखो 3 बाल्टी दूध से काफी सारा दूध बना लिया पानी डाल के उसमें। इस बार तो फायदा ही फायदा होगा। जब कालू कौवा दूध बेचने जाता है, और सुनाओ टुन्नू चाचा, कितना दूध चाहिए आपको? मुझे दूध नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी बंटी कबूतर से दूध ले चुका हूँ। उसका दूध बहुत ही प्योरीफाई होता है और अच्छा होता है। सोच रहा हूँ हर रोज उसी से दूध लूंगा। सुनकर कालू कौवा मन ही मन बहुत चलता है और बिना दूध बेचे ही घर वापस आ जाता है। नहीं कौवी, ये बंटी कबूतर का कुछ करना पड़ेगा। जंगल में सारा पक्षियों का बिना पानी वाला दूध देकर फेमस होता जा रहा है। मैं इस बंटी कबूतर का छोड़ूंगा नहीं। उसको क्या करना है तो उसका गाय को करो। अगर बंटी कबूतर के पास गाय ना रहा तो दूध वो कहाँ से बेचेगा, फिर क्या करेगा वो? तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई है मुन्नू को भी। मैं आज रात ही जाके उसकी गाय को खत्म कर दूंगा। चिंटू, मैं घर जा रहा हूँ अब। तुम्हें प्यास लगे तो ये पानी रखा है, ये पानी पी लेना, ठीक है? बंटी कबूतर को जाने के बाद वहाँ पे कालू कौवा आ जाता है और गाय की पानी में जहर मिला के वहाँ से चला जाता है। जब अगले दिन बंटी कबूतर आता है गाय के पास तो देखता है बंटी कबूतर उसका गाय चुका है। बंटी कबूतर सोच में पड़ जाता है और रोने लगता है। हाय भगवान, हाय हाय हाय, मेरे चिंटू को क्या हो गया है? कल तक बिल्कुल ठीक थी, अचानक ऐसे क्या हो गया है? जिसको जाना है वो तो चाहेगा ही, वो तो चला गया, उसके लिए हम अपना जीवन तो ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते ना। हम कैसे जी पाएंगे चुन्नू चिड़िया? उस गाय के सहारे तो हम जी रहे थे। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है जो हम नई गाय खरीद सके। मैंने अपने राशन खर्चे में से थोड़ा पैसा बचा के रखा है, ये पैसे लीजिए और नई गाय खरीद के लेके आइए जाइए आप। वाह, संसार सुखी होता है पत्नी की गूंज से। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया। ठीक है, मैं बाजार से नई गाय खरीदने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर चला जाता है गाय खरीदने के लिए बाजार। रास्ते में उसको एक बूढ़ी कबूतर मिलता है वहाँ पे। मुझे थोड़े पैसे दे दो बेटा, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं हूँ। पैसे? मेरे पास तो थोड़ा ही पैसे है, फिर मैं कैसे दे दूँ, आप ही बताइए अम्मा। यही पैसे दे दो बेटा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास तो हाथ पैर हैं कमाने के लिए, तुम कमा के खा सकते हो। बताओ बेटा, दे दो ना, दे दो। ठीक है, आप रख लो पैसा अम्मा जी, भगवान तुम्हारा भला करे। पर तुम ये पैसे लेकर कहाँ जा रहे थे बेटा? मैं गाय खरीदने बाजार जा रहा था, आज ही मर गया है मेरा गाय। अच्छा ये बात है, तो पहले बताना चाहिए था ना। मेरे पास एक गाय है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं खिला नहीं सकती उसको, तुम ये गाय ले लो। अच्छा हाँ, हाँ 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 लूँगा, आप दे दो वो गाय। इसी तरह बंटी कबूतर उस बूढ़ी अम्मा से गाय लेकर चला जाता है और उसको अपने तबेले में बांध कर जाता है। घर पे जाके अपनी पत्नी को सारी बात बताती है। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। इसी तरह बूढ़ी अम्मा को पैसे भी मिल गए और हमें गाय भी मिल गए। कल सुबह सुबह दूध दो लेना और आप अभी खाना खा लीजिए। फिर बंटी कबूतर खाना खा के सो जाता है और सपने में बूढ़ी अम्मा आता है। अरे बेटा, गाय का दूध दो ले, जा दो ले, देख ना कैसा चमत्कार होता है, जा। अरे कैसा सपना देखा मैं, कैसा ख्वाब देखा, जाकर देखता हूँ कैसा चमत्कार होगा।
बंटी कबूतर गाय का दूध दूहने बाल्टी लेके चला जाता है। अरे ये क्या, गाय का दूध सोने जैसा। चुन्नू चिड़िया, चुन्नू चिड़िया, क्या हुआ, आप बुला क्यों रहे हो? ना, इस गाय का दूध सोने जैसा लग रहा। अरे ये सोने जैसा नहीं, बिल्कुल सोना ही है। हाँ सच में सोना ही, बोलो चुन्नू चिड़िया। हाँ हाँ बिल्कुल सोना ही है, पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे सोने जैसा दूध दे रहा है ये गाय। सुनो, आज रात में सपने में बूढ़ी अम्मा को देखे थे, इसीलिए बोल रहे थे वो कि जाकर गाय को दूध दूहकर देखो कैसा चमत्कार होगा, और दूहकर देखे तो ऐसा चमत्कार होगा। सच्ची में वो बूढ़ी अम्मा जरूर भगवान का रूप होगा, इसीलिए सोने का दूध देने वाला गाय दिया है हमें। सच्ची में अब सोने का दूध दोएंगे और सोनार के यहाँ बेचेंगे। चुन्नू चिड़िया, अब हमारा दुखों का दिन खत्म हो गया। अरे बंटी, खुशी से पागल मत हो जाना, जाओ सोने का दूध बेच कर आ रो और वहाँ से थोड़ी अच्छी सी मछली खरीद कर ले आना। इतने दिन हो गए अच्छी मछली खाए हुए। अरे मछली ही क्यों, इसके अलावा और भी कुछ मन करता है खाने के लिए तो बोलो, अब कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं हमें। फिर वो बंटी कबूतर दूध लेके सोनार के यहाँ बेचने चले जाते हैं। फिर वो मज़ेदार खाना खाते हैं। इसी तरह हर रोज़ बंटी कबूतर सोने की दूध दोहकर सोनार के यहाँ बेचने चले जाते हैं। इसी तरह बंटी कबूतर और उसकी पत्नी काफ़ी अमीर हो जाते हैं। जंगल की सारी पक्षियों में खाना दान करते हैं, जिस चीज़ को ज़रूरत होता है वो सबको देते हैं खाना। इसी तरह बंटी कबूतर और चुन्नू चिड़िया दोनों खाने दान करते हैं और जंगल के सारे पक्षी उसकी तारीफ करते थे। और ये सब देखकर मुन्नू कौवे और कालू कौवा को लन होने लगा। अरे ओ, ये बंटी कबूतर तो अचानक से इतना ज़्यादा अमीर बन गया और ये जंगल की सारी पक्षियों को आंखों का तारा बन गया। और रही सोने की दूध देने वाली गाय, उसको क्या करना है? अरे इतना क्या सोचना, जो पहले वाले गायों का हाल किया था वही हाल इस गाय का भी कर दो। तुम ठीक कह रही हो मुन्नी कौवी, जो भी करना है आज रात को करना है। लेकिन क्या जादुई गाय को मार सकते हैं हम? ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूँगी, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैं संभाल लूँगी। ठीक है, हम आज रात को ही चलेंगे। इसी तरह मुन्नू कौवी और कालू कौवा दोनों गाय की मारने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। उस टाइम पे बंटी कबूतर आराम कर रहे थे। एक बार मैं अपने गाय को देख कर आता हूँ, ये सोचकर बंटी कबूतर अपने गाय के पास आ जाता है। अरे कालू कौवा, तुम इतनी रात को यहाँ पे? तुम्हारी इस गाय को मारने आया हूँ मैं। क्या इसका मतलब तुमने मेरे चिंटू को भी मारा? हाँ, मैंने ही मारा, क्या कर लोगे तुम? जो करना है कर लो। फिर कालू कौवा बंटी कबूतर को मारने लगता है। तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, जो करना है कर लो। आज तो मैं तुम्हारा सोने का दूध देने वाले गाय को भी खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी माँ आ जाता है। ये क्या, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ तुम ना जानो तो भी चलेगा, पर तुम इस गाय को कभी नहीं मार सकते हो। तुम एक मामूली सी बुढ़िया। तुम रोकने आई हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। आज मैं इस गाय को मार डालूंगा। तुम दोनों की इतनी लालच, अभी तो मैं मज़ा चखाता हूँ, रुको। तभी वो बूढ़ी अम्मा एक जादुई मंत्र पढ़ता है और कालू कौवा और मुन्नू कौवी दोनों जलने लगता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मुन्नू कौवी, तुमने ही ऐसे आइडिया दिए थे हमें। अरे जाओ जाओ, मुझ पे ना इल्ज़ाम लगाओ, तुम भी तो इस प्लान में शामिल हुए थे। तुम मेरा नाम लगाना बंद करो और कोई उपाय सोचो यहाँ से बचने का। ये सब बातें छोड़ो, यहाँ से भागो जल्दी से। अब ये दोनों तुम दोनों को कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना और गाय का ख्याल रखना। उस दिन के बाद बंटी कबूतर और चुन्नू चिड़िया दोनों खुश रहने लगे। बंटी कबूतर और चुन्नू चिड़िया दोनों उस दिन से बहुत खुश रहने लगे।